बाबाओं का क्या ही कहना है, धन भी मिलता है, तन भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, लोग पैर छू के भी जाते हैं। इससे बढ़िया कोई धंधा है क्या? कोई धंधा नहीं है। बहुत बढ़िया बिजनेस है। लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। लोगों को ये पहचान करना बेहद ज़रूरी है कि कौन से बाबा सही है, कौन से गलत है। देखिए, कोई भी ऐसा बाबा जो धन इकट्ठा करता हो, जिसकी संपत्ति हो, जिसकी प्रॉपर्टी हो, जो कथा वाचने का पैसा लेता हो, वो व्यक्ति कभी बाबा नहीं हो सकता है। वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, धंधा करते हैं ये लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग जाते हैं उनके पास और इनका जो सपोर्ट है वो पॉलिटिशियन भी करते हैं, बड़े बड़े नेता भी करते हैं। नेता तो उनकी मजबूरी है सपोर्ट करने की, वो तो इसलिए करते हैं कि इनके फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, तो जो है वोट में ये लोग काम आएंगे। जब इलेक्शन शुरू होता है तो ये लोग जाते हैं बाबाओं के पास कहने के लिए कि बाबा जी थोड़ा देख लीजिएगा, अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। तो बाबा कहते हैं जाओ, तुम्हारी कृपा होगी। इसका मतलब है कि हमें तुम्हारा साथ दूंगा, बाकी हमारा जो चल रहा है मामला उसको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। तो आप भी हमारे मामले को संभालिए, हम आपके मामले को संभालेंगे। आसाराम को देखिए, राम रहीम को देखिए, ऐसा नहीं कि उन पर आरोप लगा है, बल्कि ये साबित हो चुका है कि उन्होंने जो है रेप किया है और उनको सजा भी हुई है। इसके बाद भी लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, उनको अपने घरों में उनकी मूर्तियां लगा के रखे हैं। इतना ज़्यादा अंधविश्वास लोगों के अंदर है। 2026 चल रहा है यार, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। ये चूतिया इसी में उलझे हुए हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या खाते हैं, घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से दिमाग वाले लोग हैं। संत का काम समाज को उपदेश देना होता है, उनको सही मार्ग पे लाना होता है। बलात्कार करना थोड़ी होता है, रेप करना थोड़ी होता है। प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, कोई कह दे कि वो इस तरह के संत हैं, कोई नहीं कह सकता है। सभी उनकी इज्जत करते हैं, सभी उनकी बात को देखते हैं, सोचते हैं। ये जितने आए हैं ये सारे पाखंडी लोग हैं। इनके बारे में क्या कहूँ मैं। एक और आया था मार्केट में, वो कहता था कि कृपा आपकी वहाँ रुकी है, वहाँ रुकी है। पहले तो ये पूछता था कि भैया कहाँ घर है तुम्हारा, तो वो बोल दिया भैया राजस्थान से आया हूँ। तो राजस्थान से आए हैं आप? अच्छा, आप रास्ते में आए थे, आपको बालू दिखा था? बालू? अबे राजस्थान में आ रहा तो बालू नहीं दिखेगा उसको, तो क्या वहाँ पे समंदर दिखेगा क्या? क्या लॉजिक है इस बात में? मतलब कश्मीर से आए हैं, आपको जो है बर्फ दिखा था क्या, पहाड़ दिखा था क्या? उत्तराखंड से आए हैं आप, आपको पहाड़ दिखा था क्या? ये क्या मतलब चूतियागिरी वाली बातें हैं यार। और लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं। मतलब इतना ज़्यादा अंधविश्वास अगर कहीं है तो हमारे देश में ही है, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा शिकार इसकी महिलाएं होती हैं। और महिलाएं किसी भी वर्ग की हो सकती हैं, गरीब की तो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि अमीर लोग नहीं जाते, अमीर लोग भी जाते हैं। देखिए, ये बात बहुत समझना जरूरी है कि आप 2026 में हैं, साइंस इतना ज़्यादा आगे हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप जो है सोडियम को पानी में डाल देने से आग लग जाता है और आप उसकी पूजा करने लगते हैं तो फिर तो आप चूतिए हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। अब क्या कर सकता है आदमी? इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी अगर आपकी आंखें बंद है तो क्या कर सकते हैं आप? अभी तो ये सारे वो मामले हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसका कोई प्रूफ मिल जाता है या जिसके खिलाफ कोई चला आता है। ऐसे न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जिनको दबा दिया जाता होगा, जिसको लोग जानते ही नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू धर्म के अंदर है, ये मुस्लिम धर्म के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तरीका उनका अलग हो जाता है, लेकिन बस वही है। जैसे हिंदू में भूत होता है तो उसमें जो है जिन्न होता है, होते सारे जगह हैं। जैसे कोई आदमी बाबा के पास गया तो सबसे पहला सवाल यही करेगा, दिक्कत क्या है आपको? तो वो बोलेगा कि भैया ये दिक्कत है। अच्छा, उसको बैकग्राउंड पता चल गया कि ये गरीब घर से है कि अमीर घर से है। तो गरीब की परेशानियां क्या होंगी कि आप दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसके बदले में फल नहीं मिल पा रहा है। आप पैसा कमाते हैं, रुकता नहीं है, घर में जो है आर्थिक तंगी हुई है, आप जो है दुकान खोलने की सोच रहे हैं लेकिन दुकान खोल नहीं पा रहे हैं, आप जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। अबे गरीब आदमी है तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही, तो इसमें क्या तुम नई बात बता रहे हो? और ये चीज़ें बताते हैं और लोग जो कहते हैं अरे यार बाबा को तो सब पता है, किसी चूतियों को भी पता होगा ये सारी बातें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब इसका सहारा लेकर के उसको इतना डरा देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब लोग जो है गिरफ्त में आ जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? उपाय बताइए। तो उपाय में जो है पैसा चढ़ाइए, पैसा दीजिए, फिर आपका मामला सेट हो जाएगा। अब सेट होना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मानिए कि 10 लोग मेरे पास आए हैं, मैंने 10 को उपाय बताया और 10 ने उस उपाय को फॉलो किया, तो उसमें से हो सकता है कि 5-6 का अपने आप ही सही हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरे कुछ करने से वो सही हुआ है, वो अपने आप हो जाता है, वो नेचुरल है। ठीक है, चीज़ें बदलती हैं, बदल जाती हैं, तो बदल गई किसी की चीज़ें, तो वो जाकर के इतना प्रचार कर देता है कि मैं उस बाबा के पास गया था और बाबा ने ये चीज़ करा और मैं ठीक हो गया। उनका क्या जो ठीक नहीं हुए, जिनकी ज़िंदगी आज भी वैसे ही चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भ्रांतियां हैं, लोगों के अंदर फैलाया जाता है, समाज के अंदर फैलाया जाता है। डर दिखा करके जो है पैसा कमाने का एक धंधा है। अच्छा संत कौन है? अच्छा संत वो होता है जिसका एक खड़ाऊ हो, एक गिरुआ जो है वस्त्र हो और उसके बाद उसका काम जो है समाज को सुधारने का काम करे, समाज के लिए अच्छा उपदेश दे और पैसा कमाने की ना सोचे। कोई भी संत अगर धन इकट्ठा करता है तो वो संत नहीं है, वो पाखंडी है और सिर्फ वो व्यापार करता है और धंधा करने के लिए आया हुआ है। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि संत क्या होते हैं और पाखंडी क्या होते हैं। अगर ये बात फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर जो करना आप करते रहिए, उसमें हमारा क्या, वो तो आप भुगतेंगे ही। और लोग जो है अपने घर में बहु बेटियों तक को लेके जाते हैं कि बाबा जो है बुलाए हैं, बाबा सब ठीक कर देंगे। बहुत सारी औरतों के बच्चे नहीं होते हैं तो बाबा को जड़ी देते हैं और फिर पता लगा कि सेक्सुअल जो है अब्यूज कर देते हैं कि बच्चा हो जाएगा। अरे मतलब क्या यार, मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मैं? आप कुछ बोल दूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा वीडियो पे। लोग बोलेंगे कि मैं किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। बट टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अपने धर्म की जो बुराइयां हैं उसके बारे में उजागर कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसको ठीक करो, उसको ठीक करना जरूरी है ना, तभी तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। धर्म में जो है अंधविश्वास थोड़ी होना चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं बजरंगबली की पूजा करता हूँ, मैं बजरंगबली को बहुत मानता हूँ, मंगलवार को जो है पूजा पाठ करता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, करिए, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन उस काम से आप जो है अंधविश्वास मत फैलाइए। अब एक और बाबा है मार्केट में, उनको देखिए, वो सीधा फोन लगा देते हैं
सीधा फ़ोन लगा देते हैं, हनुमान जी को लगा देंगे, फ़ोन लगा देंगे, अच्छा पर्ची निकाल देंगे। भाई क्या यार, मतलब उसकी प्रॉपर्टी देखिए कितनी प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है, कितना बढ़िया धंधा है ये हम लोग पागल है जो पढ़ाई करते हैं, जो लिखाई करते हैं, बेवकूफ़ है हम लोग। कभी IAS बनना है, PCS बनना है, तो क्यों बनना है यार, उसमें तो इज्जत भी नहीं है। यहाँ देखिए क्या इज्जत सम्मान मिल रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आपको सब मिलेगा, धन भी मिलेगा, तन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। ये धंधा सही है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है देश के अंदर? बढ़िया धंधा है, इस धंधे में आइए, मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ जो है एक इमेज बनानी है कि भैया मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर के आना है, और 5-6 अपने चेला चपाटी रखने हैं, ठीक है, जो आपकी भक्ति करे, आपके पैर छुए, ठीक है, आपकी पूजा करे, इतना बस आपको माहौल बनाना है। उसके बाद क्या कीजिए कि अपने लोगों को गाँव में भेजिए, और गाँव में भेज करके इन्फॉर्मेशन लेके आइए कि किस घर में क्या दिक्कत हो रही है, फलाना का कितना लड़का है, कौन लड़का पढ़ाई में सही है, कौन खराब है, ठीक है, घर की क्या स्थिति है, कितनी ज़मीन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन लेके आइए। और उसके बाद उसको कोई दिक्कत अगर हो रही है तो एक दिन जाइए और बोलिए उसके दरवाजे पर जा करके कि तुम्हारे घर में ये दिक्कत है। अब उसके दिमाग में ये बात चली गई, अब जो है पूछेगा भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है कि हमारे बाबा के पास चलना पड़ेगा। तो एक बंदा आया बाबा के पास, बाबा ने सब बता दिया, क्योंकि उनको पहले से पता था कि घर की क्या स्थिति है। लोग कहेंगे अरे वाह, बाबा तो बहुत ज्ञानी है, उनको सब पता है। अबे पता नहीं है, तुम्हारा चूतिया काट रहे हो, उनको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे घर की क्या कंडीशन है, तो उस बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, एक बार आपका थोड़ा सा जम गया, फिर आप देखिए भीड़ दबा के भीड़ आएगा। और थोड़ा सा झूठा प्रचार भी करिए, बाबा जो है खतरनाक आदमी है, एकदम से बता देते हैं, एकदम से मामला ठीक कर देते हैं। कोई भी रिश्ता हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, धन का बात हो, दौलत का बात हो, किसी ने तुम पर जादू टोना कर दिया उसका बात हो, सबका समाधान है बाबा के पास। बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। ये देश में ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक तरीके से चल रही हैं, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अंधविश्वास बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, और इसका जो है शोषण जो है महिलाएं होती रहेंगी, पुरुष होते रहेंगे, धन से भी जाएंगे, तन से भी जाएंगे, मान सम्मान से भी जाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो चीज़ें बहुत डेंजर है हमारे देश के लिए, इसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चलता रहेगा। ऐसे ही हज़ार आसाराम पैदा होंगे, राम रहीम पैदा होंगे, ये जो महाराष्ट्र में मिला है ये भी पैदा होगा, और न जाने इतने कितने और होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं है। ये चलता रहेगा, इसको रोकना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप रोकने जाएंगे तो फिर लोगों की जो है भावनाएं हाथ हो जाएंगी। ये तो बहाना होता है उन लोगों के पास, और क्या होता है, भावनाएं हाथ हो गई। अरे तुम्हारी भावना ऐसी है क्या? ये भावना है कि आप किसी की इज्जत लूट रहे हो, किसी को डरा करके उसका बलात्कार कर रहे हो? अगर ये भावना है तो ऐसी भावना को लात मारता हूँ।